आप देख रहे हैं धमाल न्यूज़ सच की आवाज़। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी आप जो हुजूम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे अभी कुछ दिन पहले पूरा यूट्यूब और सोशल मीडिया जीतन राम मांझी के रंग से रंगा हुआ है और ऐसे में कहीं ना कहीं पूरे जनता में इस चीज़ का रोष है। आखिर जीतन राम मांझी ने ऐसा क्या कर दिया? उन्होंने एक समाज को गाली से संबोधित किया है, हालांकि बाद में उन्होंने माफ़ी मांगते हुआ कहा है कि मैं ब्राह्मणों को गाली नहीं दिया था, अपने समाज को गाली दिया हूं। परंतु सवाल ये उठता है कि आप अपने समाज को गाली देने वाले होते कौन है? एक पूर्व मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार के अगर इस तरह की गाली का भाषा का प्रयोग करेंगे तो बिहारी अगर बाहर में जाएगा तो उनको गाली नहीं तो क्या सम्मान मिलेगा? और ऐसे में ये लोग जो है सो यहाँ पे विरोध प्रदर्शन करते हुए मांझी जी का पुतला का दहन यहाँ पर किया गया है। और मैं यहाँ के पब्लिक से कुछ जानना चाहता हूँ कि उन मांझी जी के बारे में उनका क्या राय है। सर, अपना नाम बताइए आप। पंकज कुमार। पंकज कुमार जी को मेरे धमाल न्यूज़ सच की आवाज़ में तहे दिल से स्वागत है। जी सर, आपका भी। और मेरे न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप मांझी जी को क्या संदेश देना चाहेंगे? मांझी जी को हम संदेश देना चाहेंगे कि बिहार की जनता आपको जो है सो मुख्यमंत्री बनाई थी, आपको मुख्यमंत्री बनाई थी, संवैधानिक पद पे भी आप रहे हुए हैं, लेकिन आपकी जो भाषा है वो संविधान के शपथ लेकर के बोलने वाले में से नहीं है। क्योंकि कोई भी समाज होता है, ये बिहार का जो निर्माण हुआ है उसमें किसी एक जाति विशेष का तो योगदान नहीं है, सब समाज ने किया है। अगर ब्राह्मणों ने शिक्षा दिया है तो सब जाति को दिया है। श्री कृष्ण बाबू ने देवघर का ताला खुलवाया था दलित व्यक्ति लोगों के लिए। कहाँ हम लोग अपमानित कर रहे हैं? आपको इसमें राजेंद्र बाबू ने डायरेक्ट सोमनाथ मंदिर में पब्लिक का इंटर कराया था, तो उसमें सभी कास्ट के लिए लोगों के लिए कराया था। हमारा ये कहना है, ये मांग है कि आपकी जो भाषा है वो कहीं किसी भी जाति विशेष को अपमानित करने वाली भाषा है। और आपने किसी एक जाति को नहीं, बाद में आप लिपापोती के क्रम में कहते हैं कि हमने अपने जाति को गाली दिया है, तो आपने अपने जाति का भी अपमान किया है। क्यों करेंगे आप अपमान? आप तो अपने विधायक बनते हैं, बेटा को मंत्री बनाते हैं। आपने अपने समाज के लिए, मुसहर समाज से आप हैं, तो आप कहते आपके समाज का अगर कोई नाम ले लेता है तो जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल होने पर केस हो जाता है, लेकिन आप डायरेक्ट पंडित को कहते हैं हरामी है। कौन आपको बोलता है सत्यनारायण भगवान की पूजा करें? ये हमारी सनातन पद्धति है, जिसको मानता है इसी देश में बहुत। तो आपके बातों से हमें पता चलता है कि जिस तरह से अगर ST ST के ऊपर कोई भी अगर एक शब्द टिप्पणी करता है, उसके ऊपर जाति सूचक शब्द का आरोप लगता है और उस पर केस FIR दर्ज होता है। उसी तरह से जीतन राम मांझी के ऊपर भी FIR दर्ज हो और उनको ऐसे नेताओं को उस पार्टी से निकाला जाए और उनके पार्टी में जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं वो तत्काल इस्तीफा करे, नहीं तो उनका अपना ही समाज उनको बहिष्कृत कर देगा। क्योंकि गाली पढ़ने वाले के साथ हम लोग नहीं रह सकते। हालांकि उन्होंने कहा है कि मैं अपने समाज को गाली दिया हूं, परंतु अपने समाज को गाली देने वाले कौन होते हैं? आपको किसने चुना? गाली पढ़ने के लिए चुना गया है। आप विधानसभा के सदस्य हैं, अपनी विधानसभा पर ध्यान दीजिए। आप यहीं गाली बोल रहे हैं, कहीं कुछ बोल रहे हैं और नीतीश कुमार जी इसको चुपचाप सुन रहे हैं। क्या उनको एक लाइन भी उनका कोई टिप्पणी नहीं आया? कोई टिप्पणी एक लाइन नहीं आया है नीतीश कुमार जी का। सबर लोगों को सोचना चाहिए कि अब हम लोगों को वोट कहाँ करना होगा। अपमानित होकर वोट नीतीश कुमार को और किसी भी पार्टी को नहीं करेंगे। यानी कि कुल मिलाकर के बात यहाँ यही पता चलता है कि जितने भी राजनीतिक लोग हैं सभी लोग जाति का रोटी सेक करके और अपनी अपनी कुर्सी बचाने के लिए सिर्फ लगे हुए हैं। बाद में कि किसी की भावनाओं को कोई ठेस पहुँचे उसे किसी को कोई यहाँ पर मतलब नहीं है। यही बात है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में दंगा करा करके जातीय समीकरण वोट को गोलबंद किया जाता है, उसी तरह बिहार में एक जाति दूसरे जाति को गाली दे करके, एक जाति दूसरे गाली दे करके अपना वोट बैंक मजबूत कर रहे हैं। बिल्कुल, एक तरह यहाँ के युवा जिस तरह से बिहार को आगे बढ़ाने की काम कर रहे हैं, वहीं पे ऐसे नेताओं का जो है सो इस तरह का बोलबाला बिहार में कहीं ना कहीं बिहार वासियों के लिए जो है बहुत ही गलत बात है। सर, आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे क्या? हम यही कहना चाहते हैं, जिस पद पर मुख्य हैं उस पद को गरिमा रखना चाहिए, उनको वचन पर कंट्रोल रखना चाहिए। सब तो बचने में है और जिसको वचन पर कंट्रोल नहीं है उसको कोई कुछ चीज़ पर कंट्रोल नहीं है। बिल्कुल सही बात है। जिनको अपने बोली पे कंट्रोल नहीं होगा, ऐसे लोग इसमें क्या बता रहे हैं? आगे आप तो एक किसी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और दूसरी ओर आप विधानसभा के अध्यक्ष, और आप अपने पद पर होते हुए आप अपने गरिमा को कैसे भूल गए? आप अपनी बातों को संवेदनहीनता कैसे बनने दिया? आप तो मुख्यमंत्री हैं ना, आप तो एक्सपायरी मुख्यमंत्री हैं, तो आपको इतना बड़ा गलती कैसे हो गया?
उनका कहना है कि मैंने मुसहर समाज के लोगों को गाली दिया था। क्या मुसहर समाज को गाली देके वो भी गाली ही सिखाना चाहते हैं क्या? हाँ, क्योंकि उनका जो है ना वो मुसहर समाज को तो टारगेट किए, वो तो दूर की बात है। वो तो डायरेक्ट बोले हैं कि ब्राह्मण समाज को और श्री ये क्या बोलते हैं, एक पूजा है सत्यनारायण भगवान पूजा को टारगेट किए है कि सत्यनारायण भगवान पूजा करना एक फालतू बात है। कहाँ से ये कहाँ से मानसिकता वाले लोग बिहार के माने संविधान माने एक पद पे माने विशिष्ट पद पे बैठे हैं, कहाँ के लोग हैं ये लोग भाई? सही बात है। तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी और जदयू राम और परशुराम के नाम पे अपना वोट बैंक बनाती है और राज करती है, और उनके नेता उनके बीच में रहने वाले लोग अगर इस तरह के उनके भावनाओं को ठेस पहुंचाएं तो यह कहीं से उचित बात नहीं है। और पार्टी को तत्काल इस पर कार्रवाई करते हुए इस आदमी को अपने पार्टी से बाहर निकालना चाहिए, वरना लोग ये समझेंगे कि ये जितने भी नेता हैं सभी राजनीति करते हैं, सिर्फ उनके भावनाओं से उनको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ राजनीति करते हैं। आपके धमाल न्यूज के माध्यम से ये भी जीतन राम मांझी को बता देना चाहते हैं कि अभी तो सीतामढ़ी जिले की शुरुआती है। अगर आप अपना बयान वापस नहीं लिए या आप आपने माफ़ी नहीं मांगा आगे चल के, तो ये आंदोलन जो है ना सीधा पटना आपके विधानसभा के अंदर होगा, जान जाइएगा। उन्होंने तो एक तरह से माफी मांग लिया कि मैंने ब्राह्मण समाज को नहीं कहा, अपने समाज को कहा है, लेकिन मंच पे उनको पूरे मंच पर आके माफी मांगना होगा, सामूहिक माफी। और कौन नहीं जानता सत्यनारायण भगवान की पूजा क्या होता है? हर एक घर में कोई भी यज्ञ तैयार हो, शादी हो, विवाह हो, उपनयन हो, उससे पहले एक सत्यनारायण भगवान की पूजा होता है, उसके बाद ही कोई पूजा होता है। लेकिन यहाँ पर क्या कहा है पंडितों का, क्या बोला है? हरामी। इससे बड़ा शब्द क्या है? इसके अलावा कोई गाली नहीं है। और एक वो तो मुसहर है, एक तो वो मुसहर है, कहना नहीं चाहिए, अपना मुंह खराब कर रहे हैं। जिस थाली में खाता है उसी थाली में छेद करता है। हम उससे नहीं है, हमसे वो है। और सबसे बड़ा बात है, बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सबसे बड़ा पागल है, जो कि 10 दिन के लिए उसको सत्ता क्यों दिए उसको? देखिए नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी बोल रहा है। अभी तत्काल बाइट आया है इनका 1 महीना पहले का बाइट मेरे मोबाइल में रखा हुआ है। इनका बाइट था कि श्री राम जी का तो कोई अस्तित्व नहीं है, श्री राम तो है ही नहीं, श्री राम तो काल्पनिक है। तो इनको ये सब भी काल्पनिक लगने लगा है। हमको तो लग रहा है कि इनका फैमिली ही काल्पनिक है। ये कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ चर्चाओं में आने के लिए कभी राम के ऊपर सवाल उठाते हैं तो कहीं ब्राह्मणों के ऊपर सवाल उठाते हैं, कहीं परशुराम के ऊपर सवाल उठाते हैं। इनका जब कहीं कोई वजूद नहीं होता है तो सिर्फ चर्चाओं में आने के लिए कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे हैं ये? हाँ, ठीक कह रहे हैं। नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। बात सही है भाई। ये अपने को गरिमा को, अपना पद को, गरिमा को रखे, और उससे फाजिल जाएंगे तो बर्दाश्त होने का चीज़ नहीं है। हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आप लोगों का कहना है कि वो अपना वापस ले, चाहे वो किसी भी जाति के लिए अगर गाली शब्द का प्रयोग किए हैं तो सामाजिक रूप में वो आकर के उनसे सब लोगों से माफ़ी मांगे। अभी कुछ दिन पहले जीतन राम मांझी जी ने बयान किए थे कि रात के 10 बजे के बाद बिहार के सभी लोग दारू पीते हैं, चाहे वो वकील हो, डॉक्टर हो, या कोई भी हो, बिजनेसमैन हो या कोई भी हो। क्या वही खुद नहीं तो दारू पी के ये बयान किए हैं? क्या खुद पीते हैं? अगर पीते हैं तो होश में आके बात करें, वरना ये ब्राह्मण समाज भी कोई कम नहीं है। अगर चाहे कोई भी ब्राह्मण समाज के ऊपर आज किया है, कल किसी और समाज के ऊपर किया जाएगा, लेकिन हिंदुत्व पर अगर आवाज़ उठाएगा तो हम लोग चुप नहीं रहेंगे, चाहे जहाँ तक जो करना हो। अगर जब तक वो समाज से सामूहिक अगर माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक ये धरना प्रदर्शन चलेगा। आज भाषण चौक है, कल सीतामढ़ी रहेगा, परसों कहूँ और रहेगा, लेकिन जब तक ये नहीं होगा तब तक ये चलेगा। तो आपने देखा कि अभी किस तरह से जनता में लोगों का रोष व्याप्त है। यहाँ पे सारे लोग, यहाँ पे उनका जीतन राम मांझी का पुतला दहन किया गया है, और कहीं ना कहीं इसमें जो है सिस्टम की गड़बड़ी है, और सरकार की इसमें कोई ना कोई मंशा अगर नहीं है तो तत्काल उस आदमी को यहाँ से बर्खास्त किया जाए, अपने पार्टी से निकाला जाए, क्योंकि राम और परशुराम के नाम पे ही बीजेपी जो है उठ के खड़ा हुई है, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। और उनके लोगों को अगर ठेस पहुँचती है तो यह कहीं से उचित बात नहीं है। आप देख रहे हैं फिलहाल धमाल न्यूज़, सच की आवाज़, मैं राजीव, नमस्कार।